कोई टक्कर नहीं है। क्यों कोई टक्कर नहीं है? क्या है कि विधायक जी का आनंद बाबू कितना काम है, काम बोलता है और न्याय करते हैं, सबका मान बराबर देते हैं, तो यहाँ टक्करे नहीं है। मोकामा में बीजेपी का कोई बुनियाद नहीं है। बीजेपी के कोई बुनियाद नहीं। किसका बुनियाद है? बुनियाद एक छोटे सरकार अनंत सिंह का है। ललन सिंह को बीजेपी उतारा है। जमानत जब्त होगा उनका जो भी प्रतिष्ठा है सब ध्वस्त हो जाएगा। बीजेपी के नाम से वोट नहीं जाएगा, यहाँ विधायक जी के नाम से वोट जाएगा, अनंत बाबू के नाम से वोट जाएगा। रेशियो तो एकदम एक तरफ है, अनंतमय है। बीजेपी उजेपी कहीं नहीं है, बस एक के चीज है, अनंतमय। एकदम नीलम देवी के पक्ष में गिरने जा रहा है। 70 से 90% वोट नीलम देवी के पास में जाएगा। अनंत सिंह जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। मोकामा में उपचुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर मैं यहाँ लगातार रिपोर्टिंग कर रही हूँ और लोगों का भाव जानने की कोशिश कर रही हूँ। क्षेत्र में घूम रही हूँ कि आखिर इस बार पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि टक्कर बराबरी का है। अब जब तक क्षेत्र में नहीं जाएंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि बराबरी का टक्कर है। तो अभी मैं शिवनार गांव में आई हुई हूँ और यह जो जगह है वो बहुत ही खास है, क्योंकि यह जो कार्तिकेय सिंह जो कि हमारे कानून मंत्री भी रह चुके हैं, उनका यह गांव है। और जो लोग हैं यहाँ पे, सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सभी लोगों से एक एक करके मैं बात करूँगी कि आखिर अभी का जो माहौल है वो क्या है। थोड़ा सा मैं बात करते हुए सबके पास में आऊँगी, थोड़ी थोड़ी बातें होगी। अभी जो माहौल बना हुआ है नीलम देवी और सोनम देवी के बीच में, क्या टक्कर का है मुकाबला इस बार? कोई टक्कर नहीं है। क्यों कोई टक्कर नहीं है? क्या है कि विधायक जी का आनंद बाबू कितना काम है, काम बोलता है और न्याय करते हैं, सबका मान बराबर देते हैं, तो यहाँ टकरे नहीं है। अच्छा, लेकिन सुनने को तो आ रहा है कि अभी इस बार मतलब ललन सिंह को बीजेपी का सिंबल दिया गया है और वो भी भूमियार हैं, दोनों भूमियार हैं, तो कुछ तो वोट भूमियार है या कोई जाति पात, कोई खाने पीने के लिए नहीं दे देता है जाति, वो न्याय करते हैं। वो सबके लिए सुरक्षा प्रदान किए हैं, व्यवस्था बनाए हैं। जिससे हम लोगों का टाल है तो वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था किए हैं, हर घर नल की व्यवस्था किए हैं, तो कहीं भेदभाव नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है। हाँ, मतलब बीजेपी के नाम से भी नहीं, वोट कोई जाएगा? नहीं, बीजेपी के नाम से वोट नहीं जाएगा, यहाँ विधायक जी के नाम से वोट जाएगा, अनंत बाबू के नाम से वोट जाएगा। अच्छा, मतलब लग क्या रहा है मोकामा में, अगर वोट की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है कि रेशियो रहेगा 75-25 का। 75 हाँ, 25 का रेशियो। 25% भी तो ललन सिंह हाँ जाएगा। तो 25% ललन सिंह के नाम से जाएगा या बीजेपी के नाम? नहीं, वो बीजेपी के नाम से जाएगा। ललन सिंह के नहीं, क्यों ललन सिंह को नहीं कोई यहाँ जानता है? नहीं, इतना अतताई काम किए हैं वो लोग पहले से ही कि उनके नाम से नफरत है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि टाल क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं, तो टाल क्षेत्र के नाम से ही तो पहले लोग बहुत डर जाते थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और आप पहले होता था, जहाँ जिसका नज़दीक पड़ता था, उखाड़ पुखार होता था, फसल उसल का क्षति वो सब करता था, गाय गोरू सब चला देता था। तो विधायक जी जब से हमारे यहाँ विधायक हुए, वो सब व्यवस्था बंद हो गया है। बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया। कैसे व्यवस्था बंद करवा दिए विधायक जी? विधायक जी व्यवस्था बंद करवा दिए, गांव-गांव जाके हर समाज के बैठक करवा के कि शांति से जी हो, अशांति से सबके जियल दो। मजदूरा है, बिजनेसमैन है, बहुत सा धंधा है, धंधा कीजिए, लेकिन गलत काम नहीं कीजिए। अगर कोई तकलीफ होता है तो हमसे मिलिए, तकलीफ दूर कर देंगे। टाल क्षेत्र का समस्या वो हल कर दिया है? पूरा टाल के समस्या हल कर दिए। समस्या है ही नहीं पूरा टाल में। अच्छा, अब शांति हो गई? एकदम शांति मैडम, कहीं जा सकते हैं, 12 बज जाए, 1 बज जाए, कोई गांव पर जाइए आइए निफिक्री से। कोई विधायक करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, जो समाज के उत्थान हो वो काम करते हैं। तो कब की आप बात कर रहे हैं कि टाल क्षेत्र में इस तरह से होता था? 2005 से पहले की बात है। जब से 2005 से विधायक जी आए हैं न, जब से शांति माहौल है। से तो मुख्यमंत्री जी भी आ गए। हाँ, तो मुख्यमंत्री उन्हीं के सहयोग से विधायक जी का चला, उसके बाद से रेशियो बनने लग गया। मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग हाँ, रहा, हाँ, उसमें उनका सहयोग रहा था ना, विधायक जी का अथी रहा। अच्छा, चलिए बाबा, आप मुझे बताइए क्या लग रहा है, इस बार उपचुनाव होने वाला है, दोनों में क्या बराबर का टक्कर है? किसके पक्ष में ज्यादा वोट जा रहा है? टक्कर तो कुछ नहीं है, कोई टक्कर नहीं कोई यहाँ मोकामा में बीजेपी का कोई बुनियाद नहीं है।
बीजेपी के कोई बुनियाद कोई बुनियाद नहीं। किसका बुनियाद है? बुनियाद एक छोटे सरकार अनंत सिंह का है। उस ऑल इन ऑल सब कुछ, कोई न पार्टी है, न कोई सिलौटी है, न कोई प्रशासन है। आज जो हमारे एक मित्र कह रहे थे कि शांति व्यवस्था है, यह शांति व्यवस्था प्रशासन के औकात से बाहर की चीज है। अच्छा, प्रशासन क्या औकात हाँ, के बाहर? प्रशासन आज तक हम लोगों को नहीं सुरक्षा दिला सका। अच्छा, प्रशासन से नहीं हुआ। कितने घोड़सवार, हाथी सवार, जहाज सवार, हेलीकॉप्टर फलना चिलना उड़ता था, लेकिन सुरक्षा नहीं मिलता था। अब छोटे सरकार में कहीं हेलीकॉप्टर ले गए, कहीं घोड़ा, कहीं घोड़सवार। अपनी लोकप्रियता से जाति भाव का भेदभाव को उन्होंने समाप्त कर दिया। चलिए, न कोई यादव है, न कोई भूमिहार है, न कोई अन्य जात है। ठीक है। इस तरह का उनका रहा है। इसलिए टक्कर फक्कर की बात यहाँ सोचने की बात। तो ललन सिंह को बीजेपी उतारा जमानत जब्त होगा उनका जो भी प्रतिष्ठा है सब ध्वस्त हो जाएगा। उनको कुछ अलग से भगवान दुर्मति, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि होता है। नाम क्यों पड़ा आनंद जी को? इसलिए पड़ा कि जनता इतना ज़्यादा इनको मतलब पूजता है, लोग इतना बढ़िया ये काम करते हैं। चाहे काल वाले से भी हम लेते वो हैं। चाहे रिक्शा चलाने वाला हो या फॉर्चूनर से चलने वाला हो, सबको एक समान से वो देखते हैं। कोई भी अगर एक व्यक्ति चला जाएगा पटना तो उसको मतलब कोई नहीं जानता होगा, लेकिन छोटे सरकार के यहाँ से इंसाफ होके वापस आएगा। रेशियो क्या लग रहा है? रेशियो तो एकदम एक तरफ है, अनंतमय है। अच्छा, बीजेपी उजेपी कहीं नहीं है, बस एक के चीज है, अनंतमय। आपको क्या लग रहा है? अनंत सिंह के पत्नी जीतेंगे और कोई जीतबे नहीं करेगा। वोट से? 25-30 हजार वोट से जीतेंगे। 25-30 हजार वोट से जीतेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं आप उठा के देख लीजिए ना, आप तो खुद देख रहे हैं कि लहर है। आज तक इतना लहर नहीं था हमारे माननीय विधायक जी का, उतना बड़ा लहर इस बार है। मतलब पत्नी उनकी खड़े हुई तो सिंपैथी भी मिल रहा है। एकदम पूरा, कहीं कोई नहीं है। काम से है। इस हवा में ऐसा उड़िया जाएगा, जिंदागी में फिर कभी नहीं खड़ा सबसे होगा। बात कर ले, आपको क्या लग रहा है? बताइए कि कैसा मतलब रेशियो जाएगा इस बार वोट का? पूरा रेशियो तो बहुत बढ़िया है। आप लोग तो घुरिए रहे हैं। किसके पक्ष में ज्यादा गिरने जा रहा है? एकदम नीलम देवी के पक्ष में गिरने जा रहा है। 70 से 90% वोट नीलम देवी के उस पास बार में कितना? जाएगा। 30,000 से ज्यादा हुआ था। और उस बार को तो छोड़िए न, इस बार का जो है, हाँ इस बार बहुत ज्यादा वृद्धि होगा। इस बार का जो वृद्धि रेट है सो बहुत ज्यादा होगा। ललन जी का? ललन जी का 0 पर आउट होगा। आपको लोग को क्या बड़का लग रहा झूठा है? पार्टी में है। झूठा पार्टी में है? हाँ, बीजेपी पार्टी में नहीं रहते तो? मोकामा विधानसभा में एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता मिला नहीं मिला। कल जदयू से इस्तीफा दिए ललन सिंह और मैंने कल होकर के उनको बीजेपी का टिकट मिला। मोकामा में बीजेपी का कार्यकर्ता है कहाँ? बीजेपी अगर नहीं रहते तो जीत गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी वो रहते या नहीं रहते, वो कभी को किसी पार्टी से रहेंगे तो वो नहीं जीत पाएंगे। अनंत सिंह के सामने कोई? अनंत सिंह के सामने कोई नहीं है। और एक बात आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि अनंत सिंह कई बार से विधायक रह चुके हैं, उसमें उनका कुछ कार्यकाल सत्ता में रह के किए हैं। और हम मोकामा के उन लोगों को बताना चाहेंगे कि जो आज भ्रमित हो गए हैं फूल देख के और ललन सिंह देख के, उनसे हम बताएंगे कि वो उस समय को याद करें जब वो सत्ता पक्ष में थे, तब मोकामा का विकास, मोकामा विधानसभा का विकास किस और कितने तेज़ी में हो रहा था, वो याद करने की बात है। और आज फिर वो समय आने वाला है और उससे ज़्यादा तेज़ी में विकास होगा मोकामा की, इसकी गारंटी है। जो भी काम 5 वर्षों में 7 वर्षों में नहीं कर पाए विधायक जी, उसको ये 2 साल में करेंगे। 2.5 साल जो टाइम मिलेगा उसको ये नीलम देवी के माध्यम से करवाएंगे और करेंगे। और विकास बहुत तेजी में होगा, क्योंकि विकास तभी होगा जब हमारे मुखिया हमारे साथ होंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है? अब की बार मोकामा 1 लाख पार। 1 लाख पार? क्या बाबा? 1.25 लाख होगा। 1.25 लाख? हाँ, 1.25 लाख होगा। आपको? नीलम देवी एकदम बहुत आगे वोट से निकल रहे हैं। बीजेपी नहीं, कमल नहीं खिलने दीजिएगा। कीचड़ नहीं है मोकामा में, जो भी कीचड़ था सब अनंत बाबू साफ कर दिया मोकामा में। कमल तो जबरदस्ती हो गया, कमल है ही नहीं। दबा गया कमल, एकदम दबा गया कीचड़ में।
एकदम उठबे नहीं करेगा कभी। कमल का फूल नहीं पसंद हाँ, करते एकदम हैं? कमल है ना तो जानबे नहीं करता कमल कहाँ है। बड़ी कष्ट से मिलता है कमल का फूल। आनंद सिंह जिंदाबाद। मोदी सरकार जिंदाबाद। क्या लग रहा है क्या चीज इस बार चुनाव का माहौल आप जो है? कपड़ा पहने हुए क्या इतना कीचड़ में जाके कमल तोड़िएगा? कमल कमल है, लेकिन उसको तोड़ने में कितना भार है। अच्छा, तो वही से जनता तो कीचड़ में हिलेगा नहीं। जनता तो अभी खोजता है, कंप्यूटर युग है। तो विधायक जी के यहाँ जाते हैं तो माल मिलता है इतना दूध घी रोटी खाने के लिए। एजा छीन लेता है 12 बजे रात में स्टेशन से उतर करके। मोकामा जिनका घर है कैंडिडेट का, माल गोदाम होते हुए के लिए आप जाइए, आपको छीन लेगा। लेकिन बाहर से पैदल सकसोरा चल जाइए, इतना 1 केजी सोना पर के आप बताइए। कोई टोकने वाला नहीं है। कमल तोड़ने नहीं जाइएगा कीचड़ में। सबसे पहले तो मोकामा विधानसभा की ओर से माननीय विधायक जी के तरफ से पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आप बताइए, जी बोलिए। कमल का फूल नहीं खिलेगा? नहीं खिलेगा कमल का। मोकामा में कमल का फूल है ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि उतना कीचड़ नहीं। नहीं, 1952 से उठा के देख लीजिए, मोकामा में कमल कभी खिलबे नहीं किया है, तो इस बार भी तो खिलबे नहीं करेगा। तो ये कानून मंत्री जो हमारे पहले जो कानून मंत्री थे कार्तिकेय सिंह, उनका यह क्षेत्र है, उनका यह गांव है और यहाँ पर जो ओपिनियन मुझे मिला है वो आप सभी ने देखा है। अब और भी आगे हम बढ़ेंगे और क्षेत्र में घूमेंगे और फिर वहाँ पर देखेंगे कि क्या इस बार का रेशियो रहता है। चलिए फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।